जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है भारत के सबसे पुराने मित्र देश रशिया के बारे में। तो फिर जानते हैं आखिर वह कौन सी खबर है। दोस्तों, आप अमेरिका की ताकत के बारे में तो जानते ही होंगे। अमेरिका के फाइटर जेट्स केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से उसके स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। इनके मुख्य रूप से F-22 रैप्टर तथा F-35 जैसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं, जो कि किसी भी रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं। तथा आपको बता दें, अमेरिका केवल एयरक्राफ्ट के मामले में ही नहीं बल्कि बॉम्बर्स के मामले में भी काफ़ी आगे रहा है। तथा मौजूदा समय में अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्बर माना जाता है। यदि आप बॉम्बर के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं तो हम आपको बता दें, बॉम्बर इस तरह का एयरक्राफ्ट होता है जो कि मुख्य रूप से किसी देश या किसी देश की सेना पर बहुत ही ज़्यादा हैवी बमबार्डिंग करवाने के लिए बनाया जाता है। तथा मौजूदा समय में केवल 3 ही देशों के पास इस तरीके के बॉम्बर्स मौजूद हैं, जिनमें से अमेरिका, रशिया और चाइना ही हैं। लेकिन रशिया और चाइना के पास जो बॉम्बर्स हैं वह स्टेल्थ नहीं है, जिस वजह से यह इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल किसी भी बड़े और ताकतवर देश या फिर यूं कहें कि किसी भी उस देश के खिलाफ नहीं कर सकते हैं जिसका एंटी डिफेंस सिस्टम थोड़ा बहुत भी कारगर हो, क्योंकि इस तरीके के बॉम्बर्स बहुत ही ज़्यादा बड़े आकार के होते हैं तथा यह बहुत ही आसानी से रडार की पकड़ में आ जाते हैं तथा उन्हें ध्वस्त करना भी मुश्किल नहीं होता है, जिस वजह से बॉम्बर्स के मामले में रशिया और चाइना अभी अमेरिका से बहुत पीछे हैं। क्योंकि अमेरिका का B-2 बॉम्बर एक ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर है जो कि किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता है। तथा इसी बीच अपने नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखते हुए अमेरिका ने अपना B-21 फ्यूचर जनरेशन का बॉम्बर बनाने का ऐलान किया है, जिसको इस साल के अंत तक दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब अमेरिका द्वारा इतना बड़ा कदम हथियारों के मामले में आगे बढ़ाया गया है तो उसका कड़ा विरोधी रूस कैसे पीछे रह सकता है। तथा इसी बीच रूस ने भी अपना एक स्टेल्थ बॉम्बर बनाने का ऐलान किया है। तथा रूस का यह दावा है कि यह भविष्य में अमेरिका के B-21 बॉम्बर की टक्कर का होगा, जिसका नाम PAK-DA बताया जा रहा है। तथा रूस द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि यह बॉम्बर अमेरिका के B-21 बॉम्बर से भी बड़ा होगा, क्योंकि अमेरिका का B-21 बॉम्बर स्टेल्थ तकनीक को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए उसका आकार घटाया जा रहा है। लेकिन रूस का PAK-DA बॉम्बर बड़ा तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसकी स्टेल्थ तकनीक में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तथा यह बॉम्बर न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी सक्षम होगा। और साथ ही साथ रूस का यह दावा भी है कि इस बॉम्बर में एयर टू एयर मिसाइल तथा एयरक्राफ्ट के प्रोटेक्शन के लिए हाइपरसोनिक गाइडेंस मिसाइल भी लगी होगी। तथा यह एयरक्राफ्ट एक बार में 12,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसका प्रोटोटाइप अगले साल के अंत तक यानी 2021 के अंत तक दुनिया के सामने आ जाएगा। तथा इसकी सप्लाई रशियन एयरफोर्स को 2025 से 2030 के बीच में करनी शुरू कर दी जाएगी। तथा रशिया द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बॉम्बर को ज़्यादा स्टेल्थ बनाने के लिए इसके इंजन की गर्मी और नॉइस को भी बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया जाएगा, जिससे कि यह पूरे तरीके से साइलेंट किलर बन जाएगा और किसी भी देश को इस बॉम्बर के अपने देश में घुसने की भनक तक भी नहीं लगेगी और यह तबाही मचाकर वापस लौट जाएगा। और साथ ही साथ रशियन बॉम्बर को फ्रीक्वेंसी बीम डाइवर्टेड के साथ भी लैस किया जा रहा है, जिससे कि यह और भी ज़्यादा स्टेल्थ हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, रशिया द्वारा यह कोई पहला बॉम्बर नहीं है। इससे पहले भी रशिया द्वारा PU-160 तथा PU-95 जैसे बॉम्बर बनाए जा चुके हैं, जो कि रशिया की एयरफोर्स में एक्टिव है। तथा PU-160 बॉम्बर दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम करा चुका है। और साथ ही साथ इसके द्वारा 25 घंटे तक लगातार 20,000 किलोमीटर की फ्लाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम दर्ज है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका के बाद रूस का अपने इस स्टेल्थ बॉम्बर को बनाने की तरफ आगे बढ़ने का फैसला क्या सही था? क्योंकि अमेरिका की तरह रूस की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है और साथ ही साथ इन बॉम्बर्स को बनाने तथा उन्हें ऑपरेशनल रखने तथा इनकी सर्विसिंग का खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रूस द्वारा इतनी खराब अर्थव्यवस्था के बाद भी
अपने जंगी बेड़े में इतने खर्चीले बोम्बर्स जैसे प्रोजेक्ट को शामिल करने का फैसला क्या सही है या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।